आज मार्केट में अचानक से बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गिरावट किन कारणों से हुआ, मार्केट का स्थिति कैसा रहा, जी हाँ, कैसे स्टॉक्स सबसे ज़्यादा टूटे, यहाँ पे कैसे स्टॉक्स थोड़ा सा पॉजिटिव आंकड़ा शो किए, अदर इंडेक्स का आंकड़ा क्या है जैसे मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स का आंकड़ा क्या है, और उसके साथ ही साथ क्या अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को यहाँ पे लमसम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर मार्केट का स्थिति कैसा है, उसके बाद कैसे स्टॉक सबसे ज़्यादा टूटे हैं, और उसके साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि मार्केट में इतना बड़ा गिरावट किन कारणों से हुआ। मैं निफ्टी 50 का आंकड़ा देखूं तो आज जो गिरावट हुआ है, आप देख सकते हो गिरावट जो है वो अचानक से यहाँ पे देखने को मिला। ठीक 2-2:30 बजे के बाद अगर देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला। आखिर यहाँ पे निफ्टी 50 में जो गिरावट हुआ है वो 2% के ऊपर का आंकड़ा है, 516 पॉइंट यहाँ पे टूटा है। अब जो निफ्टी 50 का लेवल है 23,882 का देखने को मिल रहा है। वीडियो में जानेंगे कि आखिर किन कारणों से गिरावट हुआ। इतना बड़ा जो गिरावट होता है एग्जैक्टली कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसके बेसिस पे गिरावट होता है। एक बहुत बड़ा न्यूज फ्लैश किया जिसके बाद मार्केट में गिरावट काफी बड़े फिगर में देखने को मिला। वैसे ही अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स में जो गिरावट हुआ है वो भी करीबन 2% के ऊपर का गिरावट है। करीबन 1670 पॉइंट आज सेंसेक्स टूटा है, 76,503 का लेवल देखने को मिल रहा है। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो अचानक से यहाँ से गिरावट देखने को मिला है। ऑलमोस्ट निफ्टी और सेंसेक्स में करीबन 2% के ऊपर का गिरावट देखने को मिला है। उसके साथ ही साथ कुछ और इंडेक्स का आंकड़ा देखें तो जैसे कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करूं तो यहाँ भी 2% के आसपास का गिरावट हुआ है। करीबन 355 यहाँ पे पॉइंट टूटा है, 17,597 का लेवल देखने को मिल रहा है। यहाँ भी अचानक से आपको गिरावट देखने को मिला। ठीक वैसे ही निफ्टी बैंक का आंकड़ा देखूं तो निफ्टी बैंक में भी करीबन 2.5% का गिरावट देखने को मिला, 1458 पॉइंट यहाँ भी टूटा है। वैसे ही इंडेक्स अगर मैं मिड कैप का देखूं तो निफ्टी मिड कैप 150 में करीबन 1.63% का गिरावट देखने को मिला है। तो आंकड़ों में अगर आप देखोगे, चाहे वो आप लार्ज कैप इंडेक्स देख लो या फिर मिड कैप या फिर स्मॉल कैप इंडेक्स, गिरावट हर जगह रहा। यहाँ पे जो गिरावट है, जो लार्ज कैप इंडेक्स है वो 2% के ऊपर गिरा है, जो स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं 2% के आसपास। अब ऐसी गिरावट में सबसे ज्यादा कौन से स्टॉक्स पिटे हैं? देखो, जियो फाइनेंशियल की बात करूं तो करीबन आज 5.38% टूटा है। यहाँ पे इंटरग्लोब एविएशन में भी 5% के ऊपर का गिरावट है। श्रीराम फाइनेंस भी करीबन 5% के आसपास टूटा है। मारुति सुजुकी में भी गिरावट जो है वो 4% के आसपास है। HUL में 3.30% का गिरावट है। ये ऐसे स्टॉक्स है जिसमें सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला, और निफ्टी 50 में गिरावट ऐसे स्टॉक्स के चलते ज्यादा देखने को मिला। लेकिन कुछ स्टॉक्स यहाँ पे तेजी में भी देखने को मिले। ONGC करीबन आज 1% के ऊपर पॉजिटिव रहा। बजाज ऑटो में भी 0.54, हिंडाल्को में 0.22 और कोल इंडिया करीबन 0.02% का पॉजिटिव आंकड़ा दिया, जो कि एक मामूली आंकड़ा है। यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पे गिरावट ज्यादा हुआ, जो कि मैंने आंकड़ा आपके सामने रख दिया। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से टेंशन काफी बढ़ता हुआ देखने को मिला है, और ये रीजन है सबसे बड़ा मार्केट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद जो गिरावट आया, अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के साथ किसी भी तरह के नई डील नहीं करना चाहता हूं। ईरान के साथ जो भी समझौते का दौर है वो अब ख़त्म हो चुका है। उसके साथ बातचीत समय का एक बर्बादी है। डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अपने बयान में यह तक कह दिया कि ईरानी बीमार लोग हैं, मैं उनसे कोई डील नहीं करना चाहता, और ईरान के साथ किसी नए समझौते की उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है। और ये जो स्टेटमेंट है, जी हाँ, जिसके चलते मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुआ। टेंशन अमेरिका और ईरान के बीच में फिर से बढ़ गया। दोनों साइड से यहाँ पे अटैक होते हुए भी देखने को मिले। काफ़ी एग्रेसिव स्टेटमेंट भी आया, जिसके चलते मार्केट में एक बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला। अब ये जो गिरावट हुआ है, जी हाँ, अचानक से गिरावट हुआ, और ये काफ़ी बड़े फिगर में गिरावट देखने को मिला है। जैसे शुरुआती दौर में आप देखें 2% के ऊपर यहाँ पे मार्केट इंडेक्स, लार्ज कैप इंडेक्स टूटा है। अब दूसरा जो रीजन है, देखो, ये जो स्टेटमेंट आया, इसके चलते क्रूड ऑयल के प्राइस में भी 5 से 6% का इजाफा देखने को मिला। एक ही दिन में यहाँ पे क्रूड ऑयल फिर से करीबन 79 USD के आसपास चला गया, और ये भी आंकड़े, जी हाँ, मार्केट को डिस्ट्रॉय किए हैं। मार्केट में यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किए हैं। उसके साथ ही साथ जो इंडियन करेंसी है वो भी कमज़ोर होता हुआ देखने को मिला अगेंस्ट US डॉलर, और ये भी मार्केट में एक दबाव बनाया है। पे इन्वेस्टर को एक न्यूज़ मिले और वहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बना देते हैं। इट मीन्स कि वो सेल करना स्टार्ट करते हैं।
हैं। अचानक से ये न्यूज़ फ्लैश हुआ और यहाँ पे इन्वेस्टर सेल करना स्टार्ट किए, बहुत ज़्यादा बिकवाली हुआ, जिसके चलते मार्केट में एक बहुत बड़े गिरावट का यहाँ पे फिगर देखने को मिला। अब देखो, ये जो टेंशन अमेरिका और ईरान के बीच में फिर से इंक्रीज़ हो रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय में और ज़्यादा मार्केट को डिस्ट्रॉय करे, यहाँ पे मार्केट कुछ बड़े फिगर में टूटे। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है कि लगातार हर एक दिन गिरावट देखने को मिलेगा। जी हाँ, मार्केट कुछ गिरावट होगा, उसके बाद कुछ पॉजिटिव आंकड़े जुड़ेंगे और उसके बाद फिर बड़े गिरावट की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ऐसे संकेत देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में अगर जी हाँ कुछ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आया तो गिरावट के फिगर और यहाँ से बढ़ सकते हैं। कल तक मार्केट में जो पॉजिटिव का आंकड़ा था, जी हाँ, आज अगर देखा जाए तो गिरावट बड़े फिगर में देखने को मिला। और ये देखो, हमेशा देखने को मिला है कि जब भी मार्केट कुछ रैली बनाता है, मार्केट में कुछ तेज़ी देखने को मिलता है, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के साइड से कुछ ऐसा स्टेटमेंट आता है जो मार्केट में काफ़ी प्रेशर बनाता है। और वही स्थिति आज देखने को मिला, मार्केट में बिकवाली स्टार्ट होता हुआ दिखा। अब ऐसे स्थिति में जी हाँ, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या करना चाहिए? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर क्या यहाँ पे इस लेवल पे लमसम करें? देखो, अभी अगर मैं 4 से 5 दिन का आंकड़ा देखूँ तो करीबन 2.5 से 3% जो लार्ज कैप इंडेक्स है वो पॉजिटिव आंकड़ों के साथ देखने को मिला। लेकिन आज के दिन ही अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप इंडेक्स यहाँ पे 2% टूट गया। जी हाँ, 2% के ऊपर कह सकते हो। और इससे कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो पिछले 4-5 ट्रेडिंग डे में अच्छा गेन शो किए, जी हाँ, 5% 7% का गेन शो किए, वो गिर के फिर से वहाँ पे उसी प्राइस के लेवल पे देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्टर को मैं एडवाइस करूँगा कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। मार्केट में जो अभी आज एक नेगेटिव सेंटीमेंट्स है, उसके चलते जो बिकवाली हुआ है, आने वाले समय में अगर कुछ ऐसा नेगेटिव न्यूज़ आया तो और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगा। और अभी देखा जाए तो 2% से ऊपर मार्केट में गिरावट हुआ है। यहाँ से अगर 3 से 4% का और गिरावट होता है, स्पेशली जब हम लार्ज कैप इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लमसम करेंगे। फिलहाल अभी आपको इंतज़ार करना चाहिए। इस पॉइंट पे बहुत बड़ा लमसम अमाउंट ऐड नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन आप अपने SIP को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर यहाँ से मान लो कि 3 से 4% मार्केट और टूटता है, आप लमसम नहीं करना चाहते हो, तो आप अपने SIP में कुछ वहाँ पे अमाउंट इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आप वहाँ पे डेली SIP कर रहे हो, वीकली SIP कर रहे हो, तो इस स्ट्रैटेजी को अपना सकते हो। या फिर देखो, अगर आपका SIP का डेट आने वाला है तो यहाँ पे अपने SIP अमाउंट को डबल कर सकते हो 1 या 2 मंथ के लिए, मार्केट में अगर कुछ और करेक्शन देखने को मिले। फिलहाल जो है आज की गिरावट के चलते आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, बहुत बड़ा लमसम यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में भी इन्वेस्टर को एडवाइस किया था, अगर आपने 3 महीने में कोई लमसम नहीं किया है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लमसम कर सकते हो। जी हाँ, यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो। गिरावट और हुआ तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।